नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे टॉरस लग्न के जातक हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। हालांकि जो वीडियो है वो लग्न के ऊपर ज़्यादा आधारित है, लेकिन अगर आप चंद्र कुंडली से भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैच करती हुई दिखेंगी। तो क्या कुछ रहने वाला है अगले पूरे महीने के अंदर, जैसे देख सकते हैं आपका जो लग्नेश है वो आपके चतुर्थ भाव में आया हुआ है, भोग के बाद भाव में आया हुआ है, लेकिन वो केतु के साथ ही विराजमान है। तो इस पूरे सितंबर के महीने में आप चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश की पोजीशन के साथ। तो जैसे आप देख सकते हैं आपका जो लग्नेश है वो पंचम राशि के अंदर आके बैठे तो वैसे वो चतुर्थ भाव में है, वहाँ पे वो उनका कंडीशन है वो थोड़ा सा अच्छा होगा क्योंकि वो चंद्रमा का भाव होता है, वहाँ पे वो ठीक है। क्योंकि रात के समय में ही जो शुक्र होते हैं और जो चंद्रमा होते हैं वो थोड़े से बली होते हैं, है ना। तो वो तो थोड़ा सा ठीक है, वहाँ पे उनकी ऊर्जा जो है ऊर्जा थोड़ी सी ठीक से उस भाव के अंदर काम कर रही है। तो उस भाव से जुड़ा हुआ जो कारक तत्व होता है वो तो आपको ठीक से मिलेगा, आपको भोग वहाँ पे ठीक से मिलेगा, है ना। मतलब टेक्निकली वो आपको मिलना चाहिए, भोग आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से थोड़ा सा लाभ आपको यहाँ पे हो सकता है, धन का लाभ आपको यहाँ पे हो सकता है, परिवार के अंदर अच्छा समय, परिवार के अंदर अच्छा वातावरण, आपके माता का अच्छा स्वास्थ्य, माता को धन का जो है लाभ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं। लेकिन अब क्योंकि वो आके हो कह रहा है तो लियो की राशि में हो रहा है। अब लियो की जो राशि होती है वो तो अपने आप में फायरी राशि होती है। तो एक शीतल प्लैनेट जो फायरी राशि के अंदर आया हुआ है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है प्लैनेट के लिए। तो प्लैनेट की जो ऊर्जा होगी वो तो वहाँ पे ठीक से काम करेगी क्योंकि उनको यहाँ पे एक बल मिल रहा है ना। लेकिन वहाँ पे जो उनको इन्वायरमेंट मिलेगा वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा उनको ड्राई मिलेगा, है ना। तो ड्राई इन्वायरमेंट में आपके घर के अंदर काम हो रहा हो, ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके घर में चीज़ें तो आ रही हैं, खुशियाँ तो आ रही है, लेकिन उन खुशियों के आने के बाद जो हैप्पीनेस घर के अंदर आनी चाहिए, है ना। कि एक होता है एक उमंग भी खुशियों के साथ आती है, तो उन उमंगों के अंदर आपको थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा उनका कमी आपको वहाँ पे महसूस होगी कि उमंग में थोड़ी सी कमी है। परिवार के अंदर वातावरण तो ठीक है, लेकिन वातावरण सही होने के बाद भी लोग जो अच्छे तरीके से बात करें, प्रोस्पेरिटी लाइफ के अंदर आई है, परिवार के अंदर आई है, भोग घर के अंदर आया है, तो उसको अच्छे से इंजॉय करें। तो इंजॉयमेंट में वहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा कि लोग थोड़े से ड्राई से महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से जैसे एंजॉय करना चाहिए वो वहाँ पे लोग नहीं कर पाएंगे। अब साथ में वहाँ पे केतु भी आके बैठे हुए हैं, तो जब केतु परिवार के भाव के अंदर आके बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा वो भी दिखाता है कि परिवार में आपस में लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, कोई इस दिशा में भाग रहा है, कोई इस दिशा में भाग रहा है, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे होती है। तो परिवार के अंदर थोड़ा सा जो है वो डिस्कनेक्ट दिखता है, बट उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे आके अगर चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ पे आप विटनेस करेंगे तो फिर चीज़ें आपकी थोड़ी सी वहाँ पे ठीक होंगी, है ना। क्योंकि जैसे अगर हम लोग वीनस को समझते हैं तो वीनस हमारे लिए ब्राह्मण प्लैनेट होता है, हालांकि वो शुक्राचार्य है लेकिन वो ब्राह्मण प्लैनेट है। तो सात्विकता अगर उसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो सात्विकता ऐड करने के बाद फिर अब ये केतु अच्छे से काम शुरू कर देगा, वो अच्छा काम करना शुरू करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो केतु है वो भी अपने आप में हमारी कुंडली का जो दुष्ट है या राक्षस है वो होता है। राहु और केतु दोनों ही हमारे जो नवग्रह होते हैं, नवग्रह के अंदर जिनको थोड़ा सा बुरा तरीके से देखा जाता है। फिर जैसे अगर आप माइथोलॉजी भी देखेंगे तो वहाँ पे राहु केतु जो है वो स्वर भानु के विभाजन से बने थे। तो स्वर भानु कौन था, तो वो माइथोलॉजी के हिसाब से राक्षस ही था। तो कहीं ना कहीं अगर सात्विकता अगर आप लाइफ के अंदर ऐड करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके अंदर कहा भी जाता है कि केतु जो है, केतु स्पिरिचुअलिटी को सीख करता है। केतु ढूंढ क्या रहा है, केतु हमेशा गुरु का सानिध्य ढूंढता है। अगर जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर केतु का गुरु होता है। जुपिटर के भाव में आके जो केतु है वो उच्च के हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 12वीं राशि के अंदर उच्च के होते हैं, 9वीं राशि में कहा जाता है कि उनका अपना घर होता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पे केतु को थोड़ा सा सात्विकता और स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें यहाँ पे चाहिए होती है। तो अगर अपने घर के अंदर वीनस के आपको अच्छे इफेक्ट्स चाहिए तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि स्पिरिचुअल लेवल पे चीजों को थोड़ा सा वहाँ पे करेक्ट कराएं। फिर चलते हैं हम लोग अपने सूर्य के ऊपर। तो जो सूर्य है, सूर्य आपके
पंचम भाव में आ रहे हैं, जो उनका ट्रांजिट है आप देख सकते हैं 16 सितंबर को उनका ट्रांजिट हो जाएगा। हालांकि वीनस का भी जो ट्रांजिट है वो 14 सितंबर को होगा, जब वो आपके तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल बात हम करते हैं सूर्य की, तो 16 सितंबर को सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो जब वो पंचम भाव में आएंगे तो वहां पे चीजें उनके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। हालांकि महीने के शुरुआती भाग में वो वहां पे रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, उनका अपना घर है। लेकिन अब क्योंकि वो हीटेड प्लैनेट हैं दोनों ही, अगर आप सूर्य की बात करते हैं, केतु की बात करते हैं, दोनों ही फायरी एलिमेंट का प्लैनेट है, फायरी एलिमेंट की राशि के अंदर पड़ा था, तो घर के अंदर थोड़ा सा वैसे भी एजिटेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां से मूव कर जाएंगे, अगले भाव अगली राशि के अंदर चले आएंगे, तो फिर आपके परिवार के अंदर चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। अब क्या क्या चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि अब वो क्रिएशन का कारक होते हैं, क्रिएशन के भाव में आए हैं, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट यहाँ पे करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे? अपनी बुद्धि, अपने इंफॉर्मेशन की मदद से करेंगे। जो हमारा मरकरी है, मरकरी भी ट्रांजिट करेगा। 15 सितंबर को मरकरी का भी ट्रांजिट हो रहा है, 16 सितंबर को सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। तो लगभग एक दिन आगे पीछे ही दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे और 17-18 तारीख से आपको उनका असर दिखना शुरू भी हो जाएगा। तो वहाँ पे जैसे ही वो अपना असर दिखाएंगे तो आपको क्रिएशंस दिखना शुरू होगा। आप अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने इंफॉर्मेशन की वजह से आप कुछ कुछ चीजें यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अब ये क्रिएशन होगा कहाँ? अब क्योंकि ये बच्चों के भाव में बन रहा है तो बच्चों की लाइफ के अंदर वो मैनिफेस्ट होगा। ये प्रेम के भाव में बन रहा है तो प्रेम के प्रसंग में ये थोड़ा सा मैनिफेस्ट होगा। अगर आपका कोई लव रिलेशन है तो लव रिलेशन के अंदर ये चीज थोड़ी सी अच्छी काम करेगी। वैसे लोग जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के अंदर ये चीज मैनिफेस्ट होगा कि जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से यूज करेंगे, आप क्रिएशन की शक्ति आपकी बढ़ेगी, जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और वैसे भी जब सूर्य जो ज्ञान का कारक होता है, जब वो मरकरी जो इन्फॉर्मेशन का कारक होता है, उन दोनों के बीच में जब संधि होती है, जिसको हम लोग बुध आदित्य योग कहते हैं, तो जब ज्ञान इन्फॉर्मेशन दोनों आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो फिलहाल अभी पंचम भाव में बन रहा है, जहाँ पे बाद में देखा जाए तो हमारी कन्या राशि बनती है। तो कन्या राशि के अंदर वो अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि वो अपने आप में बुध की ही राशि होती है। तो मिला जुला के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय होने वाला है। अगर आप वैसे भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएशन के लिए भी अच्छा समय है। वैसे दंपति जो अभी फिलहाल कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हैं तो दैट वे ये अच्छा समय है। वहाँ पे आप अच्छे समय का जो उपयोग है वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा राहत ही देगी। उसके बाद अगर हम लोग मार्स की बात करते हैं तो 13 सितंबर को मार्स भी आपके कन्या राशि से उठ के आपके तुला राशि के अंदर आ जाएगा। अब है कि वो पहुंच तो रहे हैं तुला राशि में, लेकिन वो छठे भाव में पहुंच रहे हैं। छठे भाव का कारक मार्स ही होता है। तो क्योंकि मंगल अब अपने ही कारक ग्रह में आ रहे हैं, अपने कारक भाव में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि उनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। हालांकि जो वीनस की राशि होती है उसके अंदर उनका थोड़ा इफेक्ट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अब वो जनता की राशि के अंदर पहुंच गए हैं। अगर हम लोग 7वीं राशि की बात करते हैं तो वो जनता की राशि होती है, लोगों की राशि होती है। तो अब वो है सेनापति, और उनको अगर 4 लोगों के बारे में 4 लोगों से उनको सुनना पड़े तो सुनना उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर राजा रानी उनको कमांड दे रहा हो तब तो ठीक है ना। सन और मून अगर उनको कमांड दे रहा हो तब तो उनको बात पचती है। लेकिन जब जनमानस उनको कमांड देना शुरू करता है तो फिर वहां पे दिक्कत आनी शुरू होती है। तो इसी वजह से उनको सही भाव तो मिल गया है, वो अपने कारक भाव में आए हैं। कंपटीशन के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन कंपटीशन के अंदर जब 4 लोग आके आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे तो फिर वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर जो ये मार्स है, मार्स पॉजिटिव की जगह मार्स नेगेटिव जो इफेक्ट है वो दिखाना आपको शुरू करेगा। वहीं पे अगर आप एक ही गुरु के सानिध्य में रहेंगे, एक ही जगह पे एक ही बंदे के सानिध्य में रहेंगे, एक ही अपने दिमाग की ही सुनेंगे, तो फिर वो जो मार्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि वो छठे भाव में आया है, कंपटीशन के भाव में आया है, तो फिर आप लोगों से कॉम्पीट करना शुरू करेंगे। और कॉम्पीट करेंगे कहाँ? तो आप सेवाओं के अंदर कॉम्पीट करेंगे। छठा भाव किसका होता है? सेवाओं का होता है, आपके जॉब का होता है। तो जॉब के अंदर फिर आप अच्छा कॉम्पीट करेंगे, लेकिन शर्त क्या रहेगी? वहां पे आप ज्यादा लोगों की ना सुने। ज्यादा लोगों की सुनेंगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अब है कि अब क्योंकि वो ज्यादा लोग भी वहां पे ऐड हो गए हैं तो ऑफिस के अंदर ज्यादा लोग जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता हुआ यहाँ पे महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि ऑफिस के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिक्स आपके पीछे हो सकती है ना। अब क्योंकि आपकी ऊर्जा भी वहां पे अगर गलत तरीके से काम करनी शुरू हुई
तो पॉलिटिक्स और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आप अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, क्योंकि 7 नंबर की राशि बैलेंस की राशि होती है, तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस के साथ चलेंगे तो फिर जो मंगल है वहाँ पे उनका इफेक्ट सही रहेगा। अब है कि मंगल होते तो हैं कॉन्फ्लिक्ट का कारक, वो होते तो हैं डिस्ट्रक्शन का कारक, तो ये भी एक तरीके से वहाँ पे काम करेगा। अगर वो पॉजिटिव हुआ तब तो ऑफिस के अंदर जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसको एक सिरे से वो खारिज कर देंगे और वहाँ पे आपको अच्छा नाम भी दिलाएंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव हुआ तो ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस भी सकते हैं। अब आता है कि वहां से उनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ से चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 कहाँ पड़ रही है, तो आपके धर्म के भाव पे पड़ रही है। तो वहाँ पे धर्म से जुड़े ही चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट वो दिखा रहा है। अगर जो पॉजिटिव हुआ तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ा देगा, है ना। मार्स के अंदर दो चीजें हैं, या तो वो ऊर्जा है या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव है। तो उसको अगर आप सही रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव वे में आपका धर्म बढ़ेगा, आपको गुरु का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसी भाव से हम गुरु को भी देखते हैं, तो गुरु का सानिध्य मिलेगा। इसी घर से हम अपने पिता को देखते हैं, तो पिता का स्वास्थ्य जो है वो वहाँ पे बेहतर होता हुआ दिखेगा। पिता के साथ आपका संबंध जो है वो बेहतर होता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए शास्त्र का ज्ञान होता है। हालांकि मंगल तो क्या ही शास्त्र का ज्ञान दिलाएगा, लेकिन क्योंकि मंगल नीति का भी कारक होता है, क्योंकि वो सेनापति है। तो सेनापति जब तक अपनी नीति नहीं बनाएंगे तब तक वो युद्ध में अच्छे से जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आप नीति से जुड़ी हुई चीजों को भी आप यहाँ पे सीखेंगे। वो चीजें भी ज्ञान की ही होंगी, लेकिन वहाँ पे धर्म थोड़ा सा कम, बट नीति, राजनीति, कूटनीति, ऐसी टाइप की नीति को आप वहाँ पे थोड़ा सा सीखना शुरू करेंगे। अब वहीं पे जैसे आपको बताया कि अगर वो निगेटिव हो गया तो जो बताया उसका ठीक उल्टा इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलना शुरू होगा। उसके बाद अगर हम लोग मार्स की बात करते हैं तो मार्स की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पे ही पड़ रही है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके लग्न पे पड़ रही है। अब क्योंकि वो लग्न पे ही आपकी दृष्टि डाल रहे हैं और बैठे भी कहाँ पे हैं, तो वो आपके वीनस की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो पूरा जो जनता है, जनता का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पे वो लेके आ सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी, नेगेटिव तरीके से काम करेंगे तो जनता आपके इमेज के लिए भी चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि जो लग्न होता है, लग्न ही हमारा प्रोजेक्शन होता है, लग्न हमारा स्वास्थ्य होता है, लग्न हमारी पर्सनालिटी होती है, लग्न हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसकी उपयोगिता होती है। तो वो सारी चीजों को वो अच्छा भी करेगा और उन्हीं सारी चीजों को वो खराब भी कर देगा। सही तरीके से काम किया तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी, आपके पास धन आएगा, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तो सेवा करने से आपके पास धन आएगा। आप सेवा करने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा मिल रही है तो धन भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो दैट वे ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। और मजे की चीज है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं धन आएगा तो वहाँ पे जुपिटर महाराज भी आपके सेविंग्स वाली ही राशि में बैठे हुए हैं, और वो भी 13 तारीख जो है, 13 तारीख से वो भी अगस्त में ही 13 तारीख से वो अपनी ही राशि जो होती है, अपना ही नक्षत्र जो है पुनर्वसु, उसके अंदर उन्होंने ट्रांजिट भी कर लिया है। तो वहाँ पे वो आपको अच्छा इफेक्ट देने के लिए भी तैयार है ना। वो खुद अपने ही नक्षत्र में आए हैं जो उनको थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल भी बना रहा है। उसके साथ अगर उनको थोड़ा सा मार्स का भी सपोर्ट मिला तो जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे। अब खाली यहाँ पे है कि अगर थोड़ी सी आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। वहीं पे अगर दशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, मार्स आपके पत्री के अंदर सही से नहीं बैठा हुआ है, तो आपको ज्यादा करके जो नेगेटिव वाले इफेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु खुद यहाँ पे आपके कर्म, आपके करियर के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। लेकिन वहां पे है कि अगर आप अपने देह कारक जो आपका मंगल होता है, जो आपका सोल का कारक आपका सूर्य होता है, उन दोनों को अगर आप सही रखेंगे, उन दोनों को सही तरीके से यूज करेंगे, तो वहाँ पे फिर राहु जो है वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देना यहाँ पे आपको वो प्रॉमिस करते हैं। और उसी के साथ जो शनि है, शनि भी वक्री होके उनका भी आपके 10वें भाव का ही फल वो भी दे रहे हैं, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। तो उसकी वजह से आपका जो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। राहु खुद की मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठे हैं, शनि भी मूल त्रिकोण राशि के अंदर रेट्रोग्रेड होकर उसका इफेक्ट दे रहे हैं। तो दैट वे वो आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे, है ना। सपोर्ट बहुत बेहतर रहेगा, आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, कर्म आप उत्कृष्ट तरीके से कर्म करेंगे। कर्म करने में आपको जो मेहनत है, क्योंकि शनि हमारे लिए हमारे मेहनत का कारक बनता है, हमारे कर्म का कारक बनता है। शनि को कहा ही जाता है जो हमारा ग्रह मंडल है, ग्रह मंडल का वो दास होता है।
है ना। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो जब तक आप दास नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी ग्रह मंडल का राजकुमार बनता है। राजकुमार को भी काम करना चाहिए, लेकिन राजकुमार जो मेहनत जिस तरीके से मेहनत करेगा और एक दास जिस तरीके से मेहनत करेगा, दोनों की मेंटालिटी में और कैपेबिलिटी में बहुत अंतर है। तो शनि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी कैपेबिलिटी देता है, आप ज़्यादा निष्ठा से आप मेहनत कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक आप मेहनत कर पाते हैं। आपने देखा ही होगा कि एक लेबर होता है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वो एज अ लेबर काम कर सकता है, क्योंकि उसका जो शरीर है उस हिसाब से उसकी बनावट होती है, उसको वहाँ पे सपोर्ट होता है। तो वैसे ही शनि आपको उस तरीके से सपोर्ट देगा कि पूरा दिन आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। ऊपर से वो वक्री हैं तो उनकी जो एनर्जी का लेवल है, जो उनका जो इफेक्ट का लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो वहाँ पे राहु जो सही तरीके से आपको ग्रो करा सकता है, शनि आपको वो ग्रो होने के लिए एनर्जी दे रहा है या फिर लंबे समय तक काम करने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। वहीं पे अगर मार्स को आप सही तरीके से साध लेते हैं, जहाँ पे मार्स आपको सही तरीके की ऊर्जा देना शुरू करेगा, तो आपका कर्म का जो भाव है वो ग्रो करेगा ही करेगा। वहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, राहु शनि दोनों अच्छा रिजल्ट वहाँ पे देंगे। अब है राहु की अगर हम लोग दृष्टि की बात करते हैं तो राहु की पंचम दृष्टि आपके धन सेविंग्स के भाव पे पड़ रही है, तो उसके लिए वो अच्छा है। उनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके मंगल के ऊपर ही पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु का एक दृष्टि संबंध तो बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे। बट यहाँ पे आता है कि आप अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, उस पर वो डिपेंड करेगा। फिर चलते हैं अगर शनि के ऊपर, तो शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर ही पड़ रही है। तो शनि आपको यहाँ पे वो जो बोला कि मेहनत देने के लिए भी वो तैयार है, और शनि अगर नेगेटिव हुए तो आपको बहुत ज्यादा आलसी भी बना देंगे। इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपके अंदर जो आलस है, आलस भी बढ़ जाएगा। और वो आलस कैसे रिजल्ट करेगा, तो डिस्ट्रक्टिव भी रिजल्ट करेगा, क्योंकि मार्स भी आपके लग्न पे ही देख रहा है। तो हो सकता है कि आलस के मारे आप अपना बुरा करवा लें, है ना, वो चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। तो आपको पॉजिटिव आपको नेगेटिव दोनों ही पता होनी चाहिए, पता होगी तो आप सही तरीके से वहाँ पे काम कर पाएंगे। फिर शनि का अगर हम लोग दसम दृष्टि देखते हैं तो 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके पीड़ा के भाव पे। अब है कि कर्म सही हुआ, आपकी नीति सही हुई, आपकी सोच सही हुई, तब तो वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव होता है। लेकिन अगर वही आप थोड़ा सा निगेटिव हुए, गड़बड़ हुए, तो ये आपको बहुत ज्यादा पीड़ा भी देंगे। तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि आपके पत्री के अंदर शनि कैसे बैठे हुए हैं, आपके दशा अंतरदशा में वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपके पत्री के अंदर निगेटिव हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर अपने दुश्मन की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर एक ऐसे भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पे शनि को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, तो वैसे में ये जो पूरा पीरियड है वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा कष्टकारी हो सकता है। तो वहाँ पे आप उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आदतों को बदलिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि महाराज की शरण में जाइए, तो वहां से आपको थोड़ा सा मदद यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आते हैं हम लोग अपने जुपिटर के ऊपर। तो जुपिटर आपके सेविंग्स के भाव पे बैठे हुए हैं, प्लस वो अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, तो उसकी वजह से उनका रिजल्ट तो यहाँ पे अच्छा हो चुका है। जो ग्रेस है, गुरु का जो गुरु कृपा है, वो तो आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो गई है। अब खाली आता है तो उनकी दृष्टियां, तो उनकी दृष्टि पड़ रही है पंचम यहाँ पे और नवम यहाँ पे। तो मार्स को वो सही दिशा देने के लिए तो तैयार है। अब क्योंकि वो खुद अपने ही नक्षत्र में आए हैं, जो पुल्लिंग नक्षत्र बनता है, तो वहां पर उनकी ऊर्जा बढ़ी हुई है। और जो मार्स है, मार्स भी कहीं ना कहीं गुरु की बात तो मानेंगे, क्योंकि वो राजपुरोहित है, राजगुरु है, तो राजगुरु की बात तो मानेंगे। दैट मीन्स कि जो आपकी इच्छा है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो आपको सही काम करने के लिए गाइड करेगा, सही करने के लिए आपको प्रेरणा तो देगा ही देगा। अब ऊर्जा भी है, प्रेरणा भी है, सारी चीजें तैयार है, खाली ये है कि उन सारी चीजों को आप कैसे यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सही तरीके से यूज करेंगे तो चीजें रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। फिर बात करते हैं हम लोग जुपिटर की। तो जुपिटर का जो नौमा दृष्टि है वो आपके करियर के भाव पे पड़ रहा है, दैट वे वो भी अच्छा है। वहाँ पे वहाँ पे राहु सैटर्न दोनों ही बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे रिजल्ट अच्छा दिला रहे हैं। तो मिला जुला के जुपिटर, राहु, सैटर्न, ये 3 प्लैनेट आपके पक्ष में बैठे हुए हैं। बाकी प्लैनेट्स को आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आप उनसे सही तरीके से रिजल्ट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। कैसा लगा पूरा एपिसोड आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दी हुई जानकारी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।